आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो है चतुर बहू। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। जब घड़ा भर गया तो उसे उठाकर कुएं के मुंडे पर रख दिया। अपना हाथ मुंह से धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन में बहुत पैसा हो क्या, मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि उस समय उसने कपड़े बहुत कम पहने हुए थे। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा, आप कौन है? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं। आप उन दोनों में से कौन है? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन है? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसका कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, अब आप कौन है? तीसरा राहगीर बोला, बहन मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भैया अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अब चौथा राहगीर बोला, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो। पैसे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी चतुर थी और होशियार भी थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन है? वह राहगीर अपनी खींच छुपाते हुए बोला, मूर्ख तो संसार केवल में 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बिगड़ ही वहां से जाने लगे। तब बहू बोली कि थोड़ी दूर पर मेरा घर है, कृपा करके आप मेरे घर चलिए। और वो चारों अब उसके घर चले गए। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वो 4 राहगीर घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा हुआ यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया और यह उसकी हाजिरी में पराये मर्दों को बुलाती है, साध हंसती है, तो मेरी भी लिहाज नहीं है इसे। यह सब देख अगर मैं चुप रहेगा तो आगे इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं हो जाती, उससे एक वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यही सोचता वह सीधा राजा के पास गया और अपनी परेशानी बताई। सेठ के घर पर आया, देखा उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात हुई बहू रानी? क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? बहू ने सांस की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई, आप जरा भी फिक्र ना करें। सास को आश्वस्त कर रही सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। किस रूप में मैं उनके राज्यसभा में आऊं? बहू की बात सुन सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राज्यसभा में जहां पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरों पुरुषों को घर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। पैसे पति को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई तब मेरे कपड़े अजनबियों के सन्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उसने मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित समझा। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के जानना चाहती थी जो बहू ने उन चारों को पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा,
भला मैं भी तो सुनूं कि वो कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने सब प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुन राजा और सभापति भी चकित हो गए। फिर राजा ने उनसे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दे दो जो तुमने इनसे पूछे थे। हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री है, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी में ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। ऐसे बहू राजा को कहती है, महाराज हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गंवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वे भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा कि वह मूर्ख है, और जब मैंने उनसे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते, तब उनसे मूर्ख तो वही उत्तर दे पाया। वह चुप हो गया। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नज़र में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? राजा ने कहा, तुम तुरंत बताओ कि वह दो मूर्ख कौन है। इस पर बहू बोली, महाराज मेरी जान बख्श दी जाएगी तो मैं इसका उत्तर दे सकूंगी। ऐसी बहू बोली। राजा को बड़ी उत्सुकता थी कि यह जानने की वह दो मूर्ख कौन है। उसने तुरंत बहू से कह दिया, तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं कि तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ होता तो यह पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफ़ी मांगी। बस बहू चुप रही। राजा ने पूछा, अब दूसरा मूर्ख कौन है? तब दूसरा मूर्ख राजा का राज्य ही है। राजा ही जिसने बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे राजा को भरी राजसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। समझ में आने पर राजा ने बहू की उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाना ताकि हमारी जब भी नई वीडियो आए तो आप लोगों को तक पहुँचे।